और इस वक्त की एक अहम और बड़ी खबर से शुरुआत करते हैं। जम्मू से बड़ी खबर आ रही है। गृह मंत्री अमित शाह राजौरी मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। जी हां, गृह मंत्री अमित शाह राजौरी मुतासरीन से करेंगे मुलाकात। मारे गए 7 लोगों के परिजनों से करेंगे बातचीत। सुबह 11:45 से 12:15 बजे तक ये मुलाकात चलेगी। इसके बाद जम्मू राजभवन में सुरक्षा समीक्षा बैठक होगी। तो बड़ी खबर इस वक्त की अमित शाह के जम्मू कश्मीर दौरे को लेकर जम्मू में खासकर वो गृह मंत्री अमित शाह राजौरी मुतासरीन से मुलाकात करेंगे और 7 लोगों के परिजनों से जो मारे गए उनसे मुलाकात भी होगी। 11:45 से 12:15 बजे तक मुलाकात होगी। मजीद तफसीलात के लिए सीधे रुख करते हैं तेजिंदर सिंह सोढी, सीनियर एडिटर JKLS से। स्वागत है आपका तेजिंदर जी। बड़ा अहम दौरा है और जो बातें अब तक सामने आई हैं कि परिजनों से मिलेंगे, हाल ही में जो मुतासिर हुए हैं जिनकी मौत हुई है, क्या कुछ और मजीद एजेंडा है? क्योंकि बहुत अहम माना जा रहा है और बहुत सी उम्मीदें भी हैं इस दौरे से। 13 तारीख को भारत के जो होम मिनिस्टर हैं अमित शाह, वो जम्मू के 1 दिवसीय दौरे पे आ रहे हैं। पहले वो जम्मू जैसे ही लैंड होंगे उसके बाद वो सीधा डांगरी जो गांव है जहां पर ये आतंकी हमला 1 तारीख को हुआ था, ये 2 हमले रादर हुए थे जिसमें 7 लोग, जिसमें 3 बच्चे थे, वो मारे गए थे। पहले तो आतंकियों ने हिंदुओं के घर को आइडेंटिफाई करके वहां पर गोलियां चलाई जिसमें 4 लोग मारे गए। दूसरे दिन वहां पर एक ID ब्लास्ट हुआ जिसमें 2 बच्चे मारे गए और एक बच्चा जो था वो हॉस्पिटल में अपनी जो उसके जख्म थे उनको ना बर्दाश्त करते हुए वहां पर उसकी भी मौत हो गई। लेकिन अब जब 13 तारीख को भारत के गृह मंत्री जम्मू कश्मीर के दौरे पे आएंगे, वो पहले डांगरी जाएंगे। वहां पर वो इन लोगों की जो फैमिली मेंबर्स हैं उनसे मिलेंगे। ये जो 7 लोग मारे गए थे उनके फैमिली मेंबर्स से मिलेंगे। 11:45 पे होम मिनिस्टर जो हैं वो डांगरी पहुंचेंगे। वहां पर 11:45 से लेकर लगभग आधा घंटा जो अभी टाइम दिया गया है, हो सकता है ऐसे बाद में एक्सटेंड भी किया जाए, लेकिन जो अभी की आइटिनरी सामने आई है उसमें 11:45 से लेकर 12:15 तक ये उन फैमिली से मिलेंगे, उनका दुख दर्द जो है वो साझा करेंगे, उनसे उनकी तकलीफें जानने की कोशिश करेंगे और भारत सरकार की तरफ से जो उनके जख्म है उन पे मरहम लगाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद जम्मू आने के बाद लगभग 1:30 बजे से लेकर 3:15 बजे तक जो गृह मंत्री हैं वो एक सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग लेंगे। ये रिव्यू मीटिंग जम्मू के राजभवन में होगी, जहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस और बाकी जितने भी फौज के और बाकी पैरामिलिट्री फोर्सेस के आला अधिकारी हैं वो भी वहां पर शामिल होंगे। हाई लेवल सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग होगी। वहां पर पूरा जायजा लिया जाएगा कि कहां पर किस तरह के लैप्स हुए इस आतंकी घटना में, अगर कोई लैप सामने आया है उसको कैसे फिल किया जाएगा और आगे जो इंस्ट्रक्शंस दी जाएंगी कि आतंकवाद जो है उससे कैसे निपटा जाए, चाहे वो घाटी में हो चाहे वो जम्मू रीजन में हो। क्योंकि हमने देखा है आतंकवादियों के एक मंसूबा चल रहा है कि किसी तरह से जम्मू का जो कम्युनल हार्मनी है उसे डिस्टर्ब करने की एक साजिश रची जा रही है। लगातार हिंदुओं के को जानबूझ के टारगेट किया जा रहा है। अभी आपने कुछ देर पहले देखा होगा, 2 दिन पहले पुंछ में जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है उनके घरों पे भी पत्थरबाजी हुई है। तो कौन लोग इनमें मुलविस हैं? एक जो कम्युनल हार्मनी है, क्योंकि पाकिस्तान का एक हमेशा से मंसूबा रहा है कि जो डिवाइड किया जाए जो कम्युनिटीज को, चाहे वो कश्मीर घाटी में हो, जम्मू के इलाकों में हो, तो उस मंसूबे पे जो पाकिस्तान और पाकिस्तान के जो एजेंट यहाँ बैठे हुए हैं वो इस पे काम कर रहे हैं। तो उसको किस तरह से टैकल किया जाए, उसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए, उस पे भी इस मीटिंग में चर्चा की जाएगी। जी जिलानी जी। तेजिंदर जी, जिस तरह से PM पैकेज एम्प्लॉयज हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, उनकी मांगें लगातार अभी भी बनी हुई हैं कि वो फिलहाल के लिए उन्हें पोस्टिंग चेंज उनकी बदली जाए, महफूज जगह उन्हें बताई जाए, ये भी एक अहम मुद्दा है। क्या इस पर भी बातचीत होगी? और दूसरा, जिस तरह से टारगेट किलिंग हो रही है, इसके लिए सरकार क्या कुछ और मजीद कड़े कदम उठा सकती है? देखिए, सिक्योरिटी रिव्यू मीटिंग में सारे जो मुद्दे हैं जम्मू कश्मीर से रिलेटेड वो सारे डिस्कस किए जाएंगे। उसमें कश्मीरी पंडित जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके बारे में भी वो मुद्दा उठेगा। रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉयज का भी मुद्दा उठेगा। जो कश्मीर घाटी में माइनॉरिटी कम्युनिटीज को टारगेट करके मारा जा रहा है
वो मुद्दा भी उठेगा। क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है, जो पाकिस्तान की तरफ से, अगर आपने देखा होगा हाल ही में कई ऐसे जो अटेम्प्ट किए गए आतंकियों की घुसपैठ कराने के लिए जम्मू रीजन में, आपने देखा कि किस तरह ड्रोन के जरिए हथियार और नारकोटिक्स भेजे जा रहे हैं। ये सारे मुद्दे जो हैं ये उठाए जाएंगे। हालांकि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ दिन पहले एक स्टेटमेंट दी थी कि उन्हें अपनी जॉब्स को ज्वाइन करना पड़ेगा, सरकार घर बैठ के सैलरी नहीं देगी। उसके बाद जो प्रदर्शन है वो काफी उग्र हो गया था, तेज हो गया था। कश्मीरी पंडित कम्युनिटी जो माइग्रेंट यहाँ पर जम्मू में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। हालांकि यूनियन होम मिनिस्टर ने जो रिसेंटली बीजेपी लीडर्स के साथ एक मीटिंग की थी, उसमें ये कहा था कि ये सारे जो जम्मू कश्मीर के लोग हैं, ये हमारे लोग हैं, इनकी प्रॉब्लम्स को हमने सुनना है और पूरी प्रॉब्लम्स को एड्रेस करना है। अब जो फैसले इस मीटिंग में लिए जाएंगे उनके बारे में उसके बाद ही जो ऑफिशियल स्टेटमेंट आएगी तो बताया जाएगा। लेकिन ये सारे जो मुद्दे जम्मू कश्मीर के रिलेटेड ये उस मीटिंग में उठेंगे। जी, इस रिव्यू मीटिंग के बाद क्या कुछ कहा जा सकता है कि अमित शाह कोई बड़ा ऐलान करते हैं सुरक्षा समीक्षा के बाद कि क्या कुछ फैसले लिए जाए? क्योंकि बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि इलेक्शन के बारे में भी बातें हो रही हैं कि बहुत जल्द इलेक्शन हो जाए। देखिए, जो इलेक्शन कराने का जो डिसीजन है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया लेगा और जो रिकमेंडेशन है वो यूटी सरकार की तरफ से वहां जाएगी कि इलेक्शन के लिए क्या माहौल साजगार है यहाँ पर। क्योंकि जिस तरह के अभी हालात बने हुए हैं, पाकिस्तान से लगातार घुसपैठ की कोशिश की जा रही है, जम्मू कश्मीर में हालात को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। जब से धारा 370 हटाई गई है तब से पाकिस्तान यही चाहता है कि जम्मू कश्मीर में खून खराबे का माहौल चलता रहे, माइनॉरिटीज पे लगातार हमले करवाए जा रहे हैं प्रॉक्सीज द्वारा, हाइब्रिड टेररिस्ट द्वारा। हालांकि यूनियन गवर्नमेंट ने कई कड़े कदम लिए। जो TRF है, दी रेजिस्टेंस फ्रंट, जो लश्कर तोयबा का एक फ्रंटल आउटफिट है, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। कई इंडिविजुअल्स को टेररिस्ट घोषित कर दिया। जो जैश ए मोहम्मद का एक फ्रंटल है, PAFF, उसे टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर दिया। जमाते इस्लामी की लगभग 200 से ऊपर प्रॉपर्टीज को सीज किया हुआ है, करोड़ों की प्रॉपर्टी। क्योंकि जमाते इस्लामी पे इस तरह की एलिगेशंस लगाई जा रही थी कि वो आतंकियों को सपोर्ट करने में और जम्मू कश्मीर में के यूथ को रेडिकलाइज करने के लिए कि वो हिंदुओं के खिलाफ वेपन उठाएं, भारत के खिलाफ जंग छेड़ें। तो जमाते इस्लामी की ऐसी गतिविधियों को नजर रखते पहले तो जमाते इस्लामी को जम्मू कश्मीर में बैन किया गया, फिर उनकी प्रॉपर्टीज को सीज किया गया। तो कई ऐसे कड़े कदम जो हैं वो उठाए जा रहे हैं और आगे किस तरह की रणनीति होगी, किस तरह की स्ट्रेटेजी होगी, क्योंकि जब यहाँ से सरकार कोई स्ट्रेटेजी अपनाती है तो आतंकी एक काउंटर स्ट्रेटेजी अपनाने की कोशिश करते हैं। तो हमेशा जो सरकारी फोर्सेस हैं या सरकार है उसे कुछ कदम आगे ही रहना पड़ता है, ताकि उसी तरह से आतंक को कंट्रोल किया जाएगा। तो ये सारे डिसीजन जो हैं उस मीटिंग में लिए जाएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर जी, आपने बहुत तफसील से इस पूरे मामले को बताया कि अमित शाह का दौरा कितना अहम है और सुरक्षा को लेकर खास करके बैठक होगी ताकि